आज हम लोग हिंदी साहित्य इतिहास लेखन से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर जानेंगे, जिसमें आपको यूजीसी नेट तथा हिंदी से संबंधित जितने भी हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन से संबंधित प्रश्न में या प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ हिंदी से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें भी यह प्रश्न आ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है 84 वैश्यवन की वार्ता किसकी रचना है? तो इसका आंसर है आपका नाम गोस्वामी गोकुलनाथ का यह रचना है 84 वैश्यवन की वार्ता। दूसरा प्रश्न है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का काल कर्मानुसार सही कर्म क्या है? इससे पहले हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक कौन कौन से इतिहासकार हैं, पहले किसने लिखा, उसमें हम लोग देखे थे। तो इसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहले मिश्र बंधु विनोद वाला लिखा गया था, और तो मिश्र बंधु विनोद, तो इसका राइट आंसर है डी नंबर, मिश्र बंधु सबसे पहले लिखे थे। तीसरा नंबर है मिश्र बंधुओं में से कौन सा नाम नहीं है? सुखदेव बिहारी भी है आपका, श्याम बिहारी भी है, गणेश बिहारी भी है, तो कौन नहीं है? तो आपका कृष्ण बिहारी नहीं है। राइट आंसर कृष्ण बिहारी, सी नंबर। 4 नंबर का प्रश्न है गारसा तासी ने हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा? देखिए आपका फ्रेंच है, फ्रांसीस भाषा में लिखा। गारसा दासी आपका फ्रांसीस भाषा में इतिहास लिखा था। 5 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों को कालक्रम अनुसार सही क्रम क्या है? इसमें आपको देखना होगा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, मिश्र बंधु। तो इसमें हम लोग देखे थे कि मिश्र बंधु पहले आया, लिखा था मिश्र बंधु विनोद, तो डी नंबर इसका राइट आंसर, मिश्र बंधु विनोद। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, तो डी नंबर इसका राइट आंसर। 6 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित करना होगा, मिलान करना होगा कि कौन क्या क्या है। इसमें हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद हिंदी साहित्य की आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास है आपका लक्ष्मी सागर वासनय। उत्तर भारत की संत परंपरा, उत्तर भारत की संत परंपरा का लेखक है आपका परशुराम चतुर्वेदी। उसके बाद है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास आपका लेखक है वचन सिंह। दूसरा इतिहास, आधा इतिहास सुमन राजे। वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त। तो उस प्रकार यह राइट आंसर बी नंबर। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ था? शिव सिंह सरोज का प्रकाशन आपका 1883 ईस्वी में हुआ था। शिव सिंह सेगर द्वारा लिखा गया शिव सिंह सरोज। 8 नंबर का प्रश्न है मलिक मोहम्मद जैसी की प्रेम कविता हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपयुक्त नामकरण किस साहित्य इतिहास ने सुझाया है? ये में अब्राहम, जज गिरि हसन, रामचंद्र शुक्ला, हजारी प्रसाद द्विवेदी या गणपति चंद्र गुप्त। यानी मलिक मोहम्मद जैसी की प्रेम कविता हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपयुक्त नामकरणकर्ता किसे इतिहासकार ने सुझाया है? तो इसका राइट आंसर है आपका अब्राहम जज गिरि हसन। 9 नंबर का प्रश्न है हिंदी में साहित्य इतिहास लेखन की सर्वाधिक लोकप्रिय पद्धति कौन सी है? सर्वाधिक लोकप्रिय कौन सी है? आपका विधेयवादी पद्धति है। सब विधेयवादी, रामचंद्र शुक्ला ने भी विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया। 10 नंबर का प्रश्न है किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपरा, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण एवं समसामयिक की परिस्थितियों का अध्ययन विश्लेषण आवश्यक है। यह कथन किस पद्धति के संदर्भ में कहा गया है?
जो किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपरा आपका किस में होता है? विधेयवादी पद्धति में होता है आपका जातीय परंपरा होता है, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण और समसामयिकी परिस्थितियों का अध्ययन आपका विधेयवादी पद्धति में होता है। तो इसका राइट आंसर है विधेयवादी पद्धति, ए नंबर इसका राइट आंसर। 11 नंबर का प्रश्न है, राकेश अग्रवाल नाम के एक विद्वान ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में इन रचनाओं को किस क्रम में रखा? कबीर, केशव, बंग महिला, मन्नू भंडारी। साहित्य इतिहास लेखन की पद्धति निम्नलिखित है। तो इसका कबीर, केशव, बंग महिला, मन्नू भंडारी। को बो मो। तो इसमें वर्ण हिसाब से आ रहा है ना, तो इसका राइट आंसर ए और 2, ए और काल। कबीर, उसके बाद केशव, बंग महिला, उसके बाद मन्नू भंडारी। देखिए वर्ण अनुक्रम यानी को इसमें आ रहा है, और कालाक्रम अनुसार यानी बंग महिला पहले आया, उसके बाद आया आपका मन्नू भंडारी, पहले कबीर आए, उसके बाद केशव दास आए। तो इसमें 1 और 2 इसका राइट आंसर है। 12 नंबर का प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने अपनी पूर्ववर्ती इतिहास ग्रंथ के लिए निम्नलिखित विशेषज्ञों का प्रयोग किया है। शिव सिंह सरोज, उसके बाद है आपका कवि वृत्त संग्रह, मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नादर हिंदुस्तान, बड़ा कवि वृत्त संग्रह, मिश्र बंधु विनोद, प्रखंड कवि वृत्त संग्रह। सही उपमा का कूट में चयन करना होगा कि इसमें कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर है आपका ये भी शिव सिंह सरोज कवि वृत्त संग्रह सही है। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नादर हिंदुस्तान, बड़ा कवि वृत्त संग्रह है, इसमें सारे कवि का है। मिश्र बंधु विनोद में प्रखंड कवि वृत्त संग्रह है। इसमें राइट आंसर आपका डी नंबर 1 2 3 सही उपमा है। 13 नंबर का प्रश्न है। 13 नंबर का प्रश्न में आपका है कि रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है। पहला, किसी काल विस्तार को लेकर यूं ही पूर्व और उत्तर नाम देकर 2 हिस्से कर डालना ऐतिहासिक विभाग नहीं कहला सकता। दूसरा में इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं हो सकती। 3 में है रीतिकाल के कवियों की परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः शिव सिंह सरोज से ही लिया है। 4 में है वर्तमान लेखक और कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने सर एक बाला मोल लेना ही जान पड़ता है। सही कूट का चयन करना होगा। इसमें आपका सही कूट का चयन करना होगा। तो इसमें क्या क्या सही है? 1 भी सही है कि 2 भी सही है। इतिहास के पुस्तक में किसी कवि की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं हो सकती, ये भी सही है। 4 भी सही है। वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने सिर एक बला मोल लेना ही जान पड़ता है। राइट आंसर बी नंबर। 14 नंबर का प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ की सामग्री के सहयोग के लिए निम्न ग्रंथ का नाम दिया है। मिश्र बंधु विनोद, हिंदी कोविद रत्नमाला, हिंदी काव्यधारा, शिव सिंह सरोज, कविता कौमुदी, ब्रजमाधुरी सार। तो इसका राइट आंसर है आपका 1 पहले, उसके बाद 1 3 4 और आपका 6। तो इसमें कहा गया था कि आपका सही कूट का चयन करना होगा। सही कूट है आपका मिश्र बंधु विनोद। रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ की सामग्री के सहयोग के लिए निम्न ग्रंथों का नाम लिया। पहला ग्रंथ है आपका निम्न ग्रंथ का नाम लिया। पहला ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद का, उसके बाद है आपका कवि हिंदी कोविद रत्नमाला का नाम लिया, उसके बाद आपका कविता कौमुदी का नाम लिया, और लास्ट में आपका ब्रज माधुरी सार का नाम लिया। ये अपना 4 नाम लिए जो जिसकी सहायता से अपना इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास 1929 ईस्वी में लिखे। इसमें आपको असंगत युग्म को अलग करना होगा कि इसमें से कौन सा असंगत है।
तो इसमें है आपका भाषा काव्य संग्रह श्याम सुंदर दास, यही अलग है। द स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर एडविन ग्रिफ, ये सही है। द हिस्ट्री ऑफ द हिंदी लिटरेचर FEK, ये भी सही है। हिंदी साहित्य का विमर्श पदुमलाल पूर्णालाल बख्शी, ये भी सही है। तो भाषा काव्य संग्रह श्याम सुंदर दास, ये गलत है। भाषा काव्य संग्रह है आपका महेश दास शुक्ल का है। ये भाषा काव्य संग्रह है आपका श्याम सुंदर दास छोड़ के आपका यहाँ रहता महेश दत्त शुक्ल रहता, तो ये भी सही हो जाता, लेकिन इसका श्याम सुंदर दास है ना, इसीलिए ये गलत है। 15 नंबर कंप्लीट। 16 नंबर, 7-8 वर्षों से संचित ज्ञान राशि सामने लगी हुई थी, पर एक निर्वित्र शरणार्थी की उद्भावना नहीं हुई थी, जिसके अनुसार सुगमता से इस प्रबुद्ध सामग्री का वर्गीकरण होता है। भिन्न भिन्न शाखाओं से हजारों कवियों की केवल कार्यक्रम से गूंथी उपयुक्त वृत्तमालाएं साहित्य के इतिहास के अध्ययन से कहाँ तक सहायता पहुंचा सकती है। सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख बूंदकर बांट देना, यह भी न देखना कि खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकते। शायद इतिहास लेखन के संबंध में प्रयुक्त बातें किस आलोचक ने की है, तो यह आपका कौन आलोचक ने की है, तो इसका राइट आंसर है आपका यह आपका रामचंद्र शुक्ल ने किया है, आलोचक है सबसे फेमस। 17 नंबर का प्रश्न है, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपयुक्त नामकरण निम्नलिखित में से किस साहित्य इतिहासकार ने सुझाया है। मिश्र बंधु, जज गिरिहसन, रामकुमार शुक्ल, राम कुमार वर्मा। नवंबर 2020 द्वितीय शिफ्ट का है और इसका राइट आंसर है आपका जज गिरिहसन। ब्रज का कृष्ण संप्रदाय हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए आपका जज गिरिहसन ने अपना एक अध्याय में ब्रज का कृष्ण संप्रदाय नाम से एक अध्याय काल विभाजन किए हैं, जिसे यहाँ भक्ति काल में कृष्ण काव्य, राम काव्य, वैसे ही। 18 नंबर है, हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं, अपूर्ति गिरिहसन है। यह कथन किसकी है? यह कथन आपका नलिन बिलोचन शर्मा का। तो इसमें हम लोग आज हिंदी साहित्य इतिहास लेखन से संबंधित ऑब्जेक्टिव सवाल जाने थे, जो कि